चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की। वो राज्य जिसे हम अक्सर रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वो कैसे आज भारत के एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक रेगिस्तानी राज्य देश का एनर्जी लीडर। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और इस बदलाव के पीछे की वजहों को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे सोर्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो ताकत जो हमारी जिंदगी को चलाती है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक मजबूत बुनियाद है। तो चलिए, सबसे पहले राजस्थान के पावर सेक्टर की ऐतिहासिक नींव को ही समझते हैं। देखिए, राज्य के बिजली मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1957 में एक ही बोर्ड था, RSEB, जो प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ संभालता था। लेकिन फिर 1999 में एक रिफॉर्म एक्ट आया और 2000 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। काम को और बेहतर बनाने के लिए इसे 5 अलग-अलग स्पेशलाइज्ड कंपनीज में बांट दिया गया। और ये हैं वो 5 पिलर्स जिन्होंने राजस्थान के एनर्जी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया। एक कंपनी सिर्फ बिजली बनाने पर फोकस करती है, एक उसे पूरे राज्य में पहुंचाने पर, और 3 कंपनियां अलग-अलग इलाकों में उसे घरों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इस स्ट्रक्चर से यह पक्का होता है कि बिजली हर जगह ठीक से पहुंचे। चलिए, अब आते हैं उस चीज पर जिसने राजस्थान को सच में एनर्जी के मैप पर ला खड़ा किया है और उसे एक सुपर पावर बना दिया है, और वो है सौर ऊर्जा। जी हां, पहला नंबर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के तारीख में सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पर है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है, खासकर एक ऐसे राज्य के लिए जिसे हम अक्सर सिर्फ उसके रेगिस्तान के लिए जानते हैं। और ये तस्वीर शानदार तरीके से दिखाती है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला सोलर पार्क का प्लान है, जो राजस्थान के बड़े इरादों का जीता जागता सबूत है। जरा भड़ला सोलर पार्क के आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में हैरान कर देते हैं। ये फलोदी में है और इसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाती है। सोचिए, इसे बनाने में 4 फेज लगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की मिसाल है। लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हर लेवल पर सोलर टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे रहा है। जरा सोचकर देखिए, देश का पहला गांव जो पूरी तरह सोलर बिजली पर चला, पहला सोलर से चलने वाला फ्रिज, पहला सोलर ATM, ये लिस्ट काफी लंबी है। यहां तक कि Amazon जैसी ग्लोबल कंपनी ने अपना पहला सोलर प्लांट जैसलमेर में लगाया और अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट भी यहीं शुरू किया। पर यह कहानी सिर्फ सूरज की रोशनी पर ही खत्म नहीं होती। सोलर एनर्जी के साथ साथ राजस्थान अपनी एक और कुदरती ताकत का भी भरपूर फायदा उठा रहा है, और वो है पवन ऊर्जा। असल में इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो इसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। पश्चिमी राजस्थान, और उसमें भी खास तौर पर जैसलमेर, विंड एनर्जी के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, जहां साल भर तेज और लगातार हवाएं चलती रहती हैं। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। अमर सागर में राज्य की पहली विंड पावर यूनिट लगाने से लेकर देवगढ़ और बड़ा बाग जैसी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने तक राजस्थान इस फील्ड में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, पूरे पिक्चर को समझने के लिए हमें राज्य के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भी एक नज़र डालनी होगी, क्योंकि आज भी ये राज्य के एनर्जी ग्रिड की रीढ़ हैं और एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करते हैं। राजस्थान का एनर्जी पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। एक तरफ कोयले से चलने वाला सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है, तो दूसरी तरफ 1965 में बना रावतभाटा न्यूक्लियर प्लांट, जो भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र था। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के साथ मिलकर भाखड़ा नंगल जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये एक मजबूत और बैलेंस्ड मिक्स है। तो अब आगे क्या? राजस्थान यहीं पर रुकने वाला नहीं है। राज्य अब ग्रीन एनर्जी की अगली बड़ी लहर के लिए तैयारी कर रहा है और भविष्य की तरफ देख रहा है। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को ही ले लीजिए। ये 22 जनवरी 2024 को शुरू हुई एक स्कीम है, जिसका मकसद जयपुर, जोधपुर और सीकर जैसे शहरों में हजारों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इससे क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, बल्कि घर घर में होगा। और इतना ही नहीं, राजस्थान ने एक नई और बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी शुरू की है।
ये एक ऐसा कदम है जो इसे फ्यूचर एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल प्लेयर बना सकता है। और ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। राज्य का टारगेट है 2030 तक हर साल 2000 किलोटन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ये भविष्य की क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, सोलर, विंड और अब ग्रीन हाइड्रोजन की इतनी बड़ी क्षमता के साथ क्या हम राजस्थान को सिर्फ एक राज्य के पावर हाउस की तरह देख रहे हैं, या पर भविष्य में पूरे भारत के लिए एक एनर्जी सोर्स के रूप में? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर को तय कर सकता है।